ये कहानी है दो प्रेमी अभिराम और श्रावणी की। एक दिन पार्क में। अभी तुम हमेशा इस पार्क में ही मिलते हो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने गेस्ट हाउस ले जाओगे, याद है कि नहीं? तो कब लेकर जाओगे? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कई दिनों से टलता जा रहा है। ठीक है, चलो आज चलते हैं। फिर दोनों बाइक पर गेस्ट हाउस जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद श्रावणी ने कहा, अभी जरा बाइक को रोको तो। क्यों? लेकिन फिर उसने बाइक एक तरफ रोक दी। मैं चलाऊंगी अब। तुम चलाओगी बाइक? कैसे चलाओगी? लेकिन तुमको बाइक चलाना आता ही कहां है? अरे तुम बैठोगे ना पीछे तो चला लूंगी। इतना कहकर वो बाइक चलाने लगी। इस तरह वो कुछ देर आगे बढ़े। श्रावणी बहुत स्पीड से बाइक चला रही थी। अरे स्लो करो, तुमको अभी ठीक से चलाना नहीं आता है। अगर कंट्रोल नहीं रहा तो वी विल फिनिश। तभी अचानक एक लड़की उनकी बाइक के सामने आ गई। श्रावणी बाइक को नहीं संभाल पाई और श्रावणी ने बाइक को फौरन रोका। ओह माय गॉड, अभी वहां देखो, लड़की वो टकरा गई। अभी प्लीज श्रावणी, रो मत। अगर किसी ने देख लिया तो जबरन का नाटक हो जाएगा। जरा मेरा साथ दो इसे यहां से हटाने में। अभिराम ने इधर उधर देखा। उसे एक कुआं दिखा। अभिराम और श्रावणी उस लड़की को ले गए और उस कुएं में फेंक दिया। फिर बाइक पर बैठकर वो दोनों गेस्ट हाउस आ गए। वहां जो कुछ भी हुआ, मुझे सोचकर बहुत डर लग रहा है। डरो मत, उस दुर्घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। चलो तुम पूरे गेस्ट हाउस का एक चक्कर लगा कर आओ, तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ। ठीक है अभी। ये कहते हुए वो घूमने निकल गई। स्विमिंग पूल के पास जाकर श्रावणी, वाह, यहाँ तो एक स्विमिंग पूल भी है। वो स्विमिंग पूल में उतर गई, लेकिन तभी एक शैतान उस स्विमिंग पूल से बाहर निकली। श्रावणी, तुमने मुझे क्यों मारा? उसे देखकर श्रावणी डर गई और अंदर भागी। अभी एक शैतान है, शैतान, मुझे बचाओ अभी। लेकिन गेस्ट हाउस के अंदर अभिराम की पहले ही मौत हो चुकी थी। अभी क्या हुआ तुम्हें? अभी अभी गेट अप! वो उसे पुकारती रही। मैं तुम्हारे अभिराम को पहले ही मार चुकी हूँ, तुम्हें मारना बाकी है। तुम हो कौन? क्यों मारा तुमने मेरे अभी को? मुझे क्यों? मैं कौन हूँ? तुमने मुझे बाइक से कुछ देर पहले मारा, फिर मुझे कुएं में फेंक दिया और चली गई। मैं उस समय जीवित थी, कुएं में गिरने से मर गई। अगर तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती तो क्यों चलाई? हाँ, किसी और की जिंदगी को खतरे में डालने का तुम्हें क्या हक है? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें जिंदगी की कीमत का अंदाजा भी है। तुम जैसे लोग जरा से मजे के लिए रैश ड्राइव करते हैं। सिर्फ सामने वाली की ही नहीं, तुम्हारी भी जान जा सकती थी। मुझे तुमसे बदला लेना है। हाँ, इतना कहते हुए उस शैतान ने श्रावणी को मार डाला। फिर उस शैतान ने उनकी लाशों को उठाकर बाइक पर डाला, उस बाइक को चलाना शुरू कर दिया और हंसते हुए वहां से चली गई। एक गांव में संतोष नाम का एक आदमी रहता था। जब एक दिन वो सड़क पर जा रहा था तो उसने एक भिखारी को भीख मांगते देखा। संतोष को उस भिखारी पर दया आ गई। उसने उसे कुछ पैसे दिए और वहां से चला गया। इस तरह वो भिखारी हर दिन वहां दिखने लगा। संतोष उसे कुछ पैसे देता था और चला जाता था। एक दिन रात में जब संतोष घर जा रहा था तो उसने उस भिखारी को अपने घर के सामने बैठा देखा, लेकिन उसने उससे उस दिन कुछ मांगा नहीं। तभी संतोष ने उसे कुछ पैसे दिए और अंदर चला गया। अगले दिन फिर जब संतोष अपने घर से बाहर आ रहा था तो उसने अपने घर के सामने उस भिखारी को देखा। भिखारी ने भी संतोष को देखा, लेकिन उसने उससे भीख नहीं मांगी। तब संतोष ने उससे कहा, क्या हुआ आपको? आप मुझसे भीख नहीं मांग रहे हैं? क्या इसलिए कि तुम्हारे बिना मांगे ही मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं? नहीं बाबूजी, आपसे ही नहीं, मैं आजकल किसी से भी नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि एक लड़की मुझे रात में भरपेट खाना खिलाती है और चली जाती है। उसने मुझसे ये भी कहा, अब से किसी और से भीख मत मांगना, मैं हर दिन आऊंगी और तुम्हें खाना दूंगी। इसीलिए मैंने भीख मांगना बंद कर दिया है बाबूजी। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। जब भी मैं किसी के घर के सामने रुकता हूँ वे मुझ पर चिल्लाते हैं। मैं आपके घर के सामने रह रहा हूँ क्योंकि आप एक रहमदिल इंसान लगते हैं। अगर आपको बुरा लग रहा हो
तो मैं नहीं रुकूंगा। अरे नहीं, कुछ बुरा नहीं लग रहा। तुम यहां रह सकते हो, हमारे घर के बाहर जगह भी है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कह देना। इतना कहते हुए उसने मन में सोचा, क्या इन दिनों भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं? काफी सरप्राइजिंग है। इस तरह सोचकर वो वहां से चला गया। उस रात वो लड़की भिखारी के पास आई जो संतोष के घर के सामने बैठा था। दादाजी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, ये लो, ये पैसे भी ले लो। कल दोपहर कुछ खाने के लिए खरीद लेना। ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई, जिसे देखकर संतोष ने सोचा, मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए। इतना सोचते हुए वो उसके पीछे गया और पुकारा, हेलो, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज एक मिनट रुकिए जरा। तभी वो लड़की अचानक वहां से गायब हो गई। अरे वो लड़की, वो कहां गई? उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वो लड़की नहीं मिली और वो घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद, मुझे उस लड़की से कल बात करनी ही चाहिए। अगले दिन वो लड़की आई और उस भिखारी को फिर से खाने का सामान दिया। जब वो जा रही थी तो संतोष ने उसे देखा। ये लड़की कौन है? मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। इतना सोचकर वो उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की कब्रिस्तान में गई और एक कब्र में घुस गई, जिसे देखकर संतोष घबरा गया। ओ माय गॉड, क्या वो लड़की एक शैतान है जो भिखारी की मदद कर रही है? लेकिन वो एक अच्छी प्रेतात्मा लगती है। वो कल फिर आएगी ना, मुझे किसी तरह उससे बात करनी ही होगी। ये सोचकर संतोष घर गया और उस भिखारी से बोला, कल जब वो लड़की आए तो तुम मेरे घर के अंदर बैठ जाना। तुम्हारी जगह मैं बैठूंगा, लेकिन मुझसे कोई सवाल मत करना प्लीज। जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। ठीक है बाबूजी। अगली रात संतोष एक भिखारी के बेस में अपने ही घर के सामने बैठ गया। फिर लड़की के रूप में वो प्रेतात्मा खाना लाई। दादाजी, लो खा लो। मुझे नहीं चाहिए, मैं शैतान द्वारा दिया खाना नहीं लूंगा। तुम कुछ जादू टोना कर रही हो और मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। अब प्लीज ये खाना ले लो, अब मुझे जाना है। मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक तुम मुझे अपने बारे में सच नहीं बताओगी। तब वो लड़की रोने लगी और एक प्रेतात्मा में बदल गई। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं एक अनाथ हूं। जब मुझे भूख लगती थी तो कोई नहीं था जो मुझे खाना खिलाता। हर कोई मुझे बुरी नीयत से देखता था। वे कुछ कारण बताते और मुझ पर हाथ डालते। मैंने बहुत खराब जीवन जिया और इसीलिए घुट घुट कर जीने की बजाय मरना बेहतर समझा। मैंने आत्महत्या कर ली और प्रेतात्मा बन गई। अब मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जिनको अपनी तरह भूख से तड़पते देखती हूँ। चिंता मत करो, मैं सब कुछ समझ गया। मैं इस घर का मालिक हूँ। वो भिखारी जो प्रतिदिन तुमसे भोजन लेता है मेरे घर के अंदर है। मैंने सिर्फ ये जानने के लिए ऐसा किया कि पता चले कि आप कौन हैं। आई एम सॉरी। किसी को बताइएगा मत कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वे मुझसे डरेंगे और मुझसे खाना नहीं लेंगे। प्लीज किसी को बताना मत। ठीक है, चिंता मत करो, ये राज हमारे बीच ही रहेगा। तब वो प्रेतात्मा बहुत खुश हुई और हंस दी। उसने वो खाना संतोष को दे दिया और वहां से गायब हो गई। संतोष ने अंदर जाकर उस भिखारी को वो खाना दिया। मैंने ऐसा सिर्फ उस लड़की के बारे में जानने के लिए किया था जो इतनी रहमदिल है। उसने तुम्हारे लिए खाना दिया है। उस बूढ़े ने वो भोजन लिया और घर से बाहर आ गया। इस तरह वो प्रेतात्मा हर दिन आती और उस बूढ़े भिखारी को खाना देती। वो प्रेतात्मा वो काम कर रही है जो इंसानों को करना चाहिए। हमसे जितना मुमकिन हो गरीबों की मदद करें, है ना? रात का समय था और एक गांव में सभी लोग सो रहे थे। तभी एक लड़की जोर जोर से चीखी और नीचे गिर पड़ी। ये सुनकर जो ग्रामीण जाग गए वे चिंतित हो गए कि क्या हुआ और अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने उस लड़की को देखा जो गिर गई थी। हर कोई उसे अजीब तरह से देखने लगा। ये लड़की कौन है? ये इतनी रात में यहाँ क्यों आई? क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गई। लेकिन तभी वो लड़की एक शैतान में बदल गई। क्या तुम सब हैरान हो? अब जो होगा तुम्हारे होश उड़ा देगा। ये कहते हुए उसने खड़े लोगों में से एक आदमी को ऊपर उठा लिया। मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मदद करो मेरी।
शैतान उस आदमी को वहां से दूर ले गई। अचानक ये सब होते देख ग्रामीण डर गए और अपने अपने घरों में भागे। अगले दिन वे रात में हुई घटना के बारे में बात करने लगे। इस तरह वो शैतान रोज रात में उस गांव में आने लगी और किसी एक को उठाकर ले जाने लगी। बचाओ! इससे ग्रामीण डर गए थे। उन्होंने रात में सावधानी से अपने घरों के अंदर रहना ही बेहतर समझा। फिर एक अमावस्या की रात वो शैतान उस गांव में आई और चिल्लाने लगी, अरे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे चीखते हुए शैतान ने एक घर के पास दरवाजा खटखटाया। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि शैतान किसी महिला का पीछा कर रही है। सुनो, जल्दी से जरा जाकर दरवाजा खोलो। वो तुरंत गया और उसने दरवाजा खोल दिया। सामने शैतान थी। उसे देखकर उस शैतान ने उस आदमी की गर्दन पकड़ी और उसे उठा लिया। ये देखकर उसकी पत्नी घबरा गई और अपने पति के पैर पकड़ लिए। शैतान दोनों को उठाकर वहां से ले गई, जिसे देखकर माँ, बाबा, माँ, बाबा, इतना कहते हुए उनका बच्चा उस दिशा में भागा जिस तरफ शैतान जा रही थी। वो शैतान उन्हें एक गुफा में ले गई। उन दोनों ने पूछा, तुम सबको यहाँ क्यों ला रही हो? तुम क्या चाहती हो? क्या तुम नहीं समझते कि शैतान क्या चाहती है? मुझे तुम्हारा खून और मांस चाहिए। मैंने तो एक ही को लाने की सोची थी, लेकिन दोनों आ गए। कोई बात नहीं, आज तो मैं खाऊंगी, कल उसे, हो तो दोनों ही मेरे शिकार। तभी विश्वा वहां आ गया और बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। मेरे माता पिता को तुरंत छोड़ दो। उसे देखकर छोटा बच्चा। शैतान उसकी ओर बढ़ी। ये देखकर विश्वा के पिता ने अपने जेब से लाइटर निकाला और उसके बालों में आग लगा दी। नहीं, लगाई क्यों ये आग? ये क्या किया? इस तरह वो शैतान जोर से चीखी और गायब हो गई। तुरंत वे अपने गांव गए और गांव वाले से बताया कि क्या हुआ था। उनकी बात सुनकर सभी ग्रामीणों को लगा कि उन्हें शैतान से छुटकारा मिल गया।